तो तुम चाहते हो कि वो तड़पे, चाहते हो ना कि उसे अपनी गलती का एहसास हो, वो रात भर सो ना पाए और बस यही सोचे कि उसने तुम्हें खोकर कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। सीने में वो जो भारीपन है, फोन बार बार चेक करने की जो बीमारी लग गई है, और वो जो एक उम्मीद है कि शायद शायद अभी एक मैसेज आ जाए। पर सच बताऊं, अभी जो तुम कर रहे हो उससे वो वापस नहीं आएगा। उससे सिर्फ उसकी नजरों में तुम्हारी वैल्यू और गिरेगी। अगर वाकई चाहते हो कि पासा पलट जाए तो तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें करने से रोक रहा है। देखो, साइकोलॉजी बहुत सीधी सी चीज है। जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो वो भागता है, और जब तुम रुक जाते हो तो उसे डर लगता है। आज हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, ना ही मैं तुम्हें कोई टिप्स देने वाला हूं। हम बात करेंगे उस खामोशी की जो शोर से ज्यादा गहरी होती है। तुम अभी क्या कर रहे हो? शायद स्टेटस लगा रहे हो दुखी वाले, या फिर म्यूचुअल दोस्तों से उसका हाल पूछ रहे हो, या फिर रात के 3 बजे उसकी प्रोफाइल देख रहे हो कि वो ऑनलाइन है या नहीं। ये सब बंद कर दो अभी, इसी वक्त, क्योंकि तुम उसे ये दिखा रहे हो कि तुम्हारी रिमोट कंट्रोल की चाबी उसके हाथ में है। वो तुम्हें जब चाहे दुखी कर सकता है, जब चाहे खुश। और जिस इंसान के पास कंट्रोल होता है उसे कभी पछतावा नहीं होता। पछतावा उसे होता है जिसका कंट्रोल छिन जाता है। पछतावा तब शुरू होता है जब तुम उसकी लाइफ से गायब हो जाते हो। गायब होने का मतलब ये नहीं कि तुमने उसे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करना तो गुस्से की निशानी है, और गुस्सा मतलब तुम अभी भी परवाह करते हो। असली खेल तब शुरू होता है जब तुम इनडिफरेंट हो जाते हो, यानी तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या मर गया। सोचो, एक इंसान जिसने सोचा था कि तुम उसके बिना बिखर जाओगे, रोगे, गिड़गिड़ाओगे, वो अचानक देखता है कि तुम तो अपनी लाइफ में मस्त हो। तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम नए काम कर रहे हो, तुम पहले से बेहतर दिख रहे हो। उसके दिमाग में एक जबरदस्त शॉक लगता है। उसे लगता है, क्या मैं इतना भी कीमती नहीं था कि ये मेरे बिना उदास भी नहीं है? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लॉस एवर्जन। इंसान को कुछ पाने की खुशी उतनी नहीं होती जितना कुछ खोने का गम होता है। जब तक उसे लग रहा है कि तुम उसके हो, उसे डर नहीं लगेगा। जिस दिन उसे सच में लगेगा कि उसने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है, उस दिन उसकी रातों की नींद उड़ेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें पत्थर बनना पड़ेगा, अंदर से नहीं, बाहर से। जब वो तुम्हें मैसेज करे, और यकीन मानो वो करेगा, तो तुम्हें फौरन रिप्लाई नहीं करना है, तुम्हें तड़पना नहीं है, तुम्हें बस शांत रहना है। लोग पूछते हैं, क्या साइकोलॉजी वाकई काम करती है? मैं कहता हूं, साइकोलॉजी से ज्यादा तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट काम करता है। जिस दिन तुम खुद की नजरों में उठ जाते हो, दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करती है। अभी तुम टूटे हुए हो, मुझे पता है। तुम्हें लग रहा है कि उसके बिना जिंदगी खत्म है, पर सच तो यह है कि जिंदगी अब शुरू हुई है। ये जो दर्द तुम्हें मिला है ना, इसे अपनी ताकत बनाओ। इस दर्द को जिम में बहाओ, अपने करियर में लगाओ, अपनी पर्सनैलिटी बदलने में लगाओ। जब वो तुम्हें 3 महीने बाद देखे और उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो कि ये वही इंसान है जो मेरे पैरों में पड़ा था, तब असली पछतावा शुरू होता है। वो खुद से पूछेगा, मैंने इसे क्यों छोड़ा? याद रखना, पछतावा शब्दों से नहीं आता। पछतावा तुम्हारे मौन से और तुम्हारी कामयाबी से आता है। उसे तुम्हारी कमी महसूस होने दो। उसे लगने दो कि उसने हीरा खोकर पत्थर बटोर लिए हैं। अभी तो ये बस शुरुआत है। इस डार्क साइकोलॉजी के खेल में और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें समझना होगा। तुम्हें समझना होगा कि नो कॉन्टैक्ट रूल का असली मतलब क्या है, और इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाला पागल हो जाए। पर क्या तुम तैयार हो? क्या तुम वाकई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहते हो, या फिर से वही पुरानी जिल्लत भरी जिंदगी जीना चाहते हो? चलो, मान लिया तुम तैयार हो, पर यह रास्ता इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? खुद को रोकना, उस एक मैसेज को टाइप करके डिलीट करना, उस कॉल बटन से उंगली हटाना और उसकी यादों को अपने कमरे से बाहर फेंकना। अब बात करते हैं उस डार्क हिस्से की जो तुम्हें जीत दिलाएगा। इसे कहते हैं द मिस्ट्री फैक्टर।
इंसान का दिमाग एक जासूस की तरह होता है, उसे वो चीजें परेशान करती हैं जो उसे समझ नहीं आती। अभी तुम उसके लिए खुली किताब हो, उसे पता है तुम दुखी हो, उसे पता है तुम उसे याद कर रहे हो, तो उसके दिमाग को कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। तुम्हें अपनी जिंदगी को एक रहस्य बनाना होगा। सोशल मीडिया पर रोने धोने वाले गाने या टूटे दिल की इमोजी डालना बंद करो। इनफैक्ट कुछ भी डालना बंद कर दो, एकदम से गायब हो जाओ। इसे कहते हैं डिजिटल ब्लैकआउट। जब तुम अचानक पोस्ट डालना बंद कर देते हो तो सामने वाले के दिमाग में घंटी बजती है। पहले 2-3 दिन वो सोचेगा चलो अच्छा है पीछा छूटा, फिर हफ्ते भर बाद उसे खुजली होगी। वो सोचेगा ये कहीं मर तो नहीं गया या इसे कोई और मिल गया, ये इतना शांत कैसे है। ये जो कैसे वाला सवाल है ना, यही उसके पछतावे की पहली सीढ़ी है। अब आता है दूसरा स्टेप, द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। तुम्हें अपनी लाइफ में ऐसे बदलाव लाने हैं जो उसने कभी सोचे भी ना हो। अगर तुम हमेशा ढीले ढाले रहते थे तो फिट होना शुरू करो। अगर तुम हमेशा घर में घुसे रहते थे तो बाहर निकलो, नए लोगों से मिलो। और सुनो, ये सब उसे दिखाने के लिए नहीं करना है, ये खुद के लिए करना है। पर मजे की बात यह है कि जब तुम खुद के लिए करते हो तो उसे अपने आप दिखने लगता है। एक बात गांठ बांध लो, इंसानी फितरत है कि हम उस चीज को वापस पाना चाहते हैं जो हमसे बेहतर हो गई हो। अगर तुम वही पुराने रोते हुए इंसान रहोगे तो वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम एक नए कॉन्फिडेंट वर्जन में सामने आओगे तो उसे अपनी पसंद पर शक होने लगेगा। उसे लगेगा क्या मैंने गलती कर दी, ये तो पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। यहीं पर खेल थोड़ा और गहरा होता है। मान लो उसका मैसेज आता है, बहुत कैजुअल सा मैसेज, हे कैसे हो, या तुम्हारी एक चीज मेरे पास रह गई है। इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्बिंग। वो तुम्हें बस थोड़ा सा टुकड़ा डाल रहा है ये देखने के लिए कि तुम अभी भी उसके तलवे चाटते हो या नहीं। यहाँ 90% लोग गलती करते हैं। वो फौरन रिप्लाई देते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं और सारा किया धरा मिट्टी में मिला देते हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बोरिंग बनना है। रिप्लाई करो पर घंटों बाद, और रिप्लाई ऐसा हो जिसमें कोई इमोशन ना हो, जैसे ठीक हूं या हाँ रख लो उसे, मुझे जरूरत नहीं। इसे कहते हैं इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। जब तुम उसे वो अटेंशन नहीं देते जिसकी उसे आदत थी तो उसे विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं। जैसे नशेड़ी को नशा ना मिले तो वो तड़पता है, वैसे ही उसे तुम्हारी अटेंशन की कमी तड़पाएगी। वो और ज्यादा मैसेज करेगा, वो गुस्सा करेगा, वो इमोशनल ड्रामा करेगा, और तुम्हें बस एक पहाड़ की तरह अडिग रहना है। तुम्हें पता है असली ताकत क्या है? ये जानना कि तुम किसी के बिना भी पूरे हो। डार्क साइकोलॉजी ये नहीं कहती कि तुम किसी का बुरा करो, ये कहती है कि तुम इतने कीमती बन जाओ कि सामने वाला तुम्हें खोने के ख्याल से ही कांप जाए। जब वो देखेगा कि तुम अब उसके कंट्रोल में नहीं हो, जब उसे महसूस होगा कि तुम्हारी दुनिया अब उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती, तब उसे उस खालीपन का एहसास होगा जो उसने तुम्हें दिया था। वो खालीपन अब उसका पीछा करेगा। रात को जब वो लेटेगा उसे तुम्हारी वो बातें याद आएंगी जिन्हें उसने अनसुना कर दिया था। उसे तुम्हारी वो परवाह याद आएगी जिसे उसने घुटन कहा था। पर याद रखना, ये सब तभी काम करेगा जब तुम दिखावा नहीं करोगे। अगर तुम अंदर से अभी भी उसके मैसेज का इंतजार कर रहे हो तो तुम्हारी वाइब्स उसे बता देंगी। तुम्हें सच में खुद से प्यार करना सीखना होगा। तुम्हें सच में ये मानना होगा कि तुम इस बर्ताव से कहीं ज्यादा डिजर्व करते हो। क्या तुम्हें याद है वो रातें जब तुम सिर्फ उसके एक रिप्लाई के लिए जागे थे और उसने तुम्हें इग्नोर किया? वो दर्द याद रखो, उसे भूलना नहीं है, उसे ईंधन की तरह इस्तेमाल करना है। वो दर्द ही तुम्हें रुकने से बचाएगा। तो अब तुम खेल के उस मोड़ पर खड़े हो जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यहां से शुरू होता है असली माइंड गेम, जिसे कहते हैं द पावर ऑफ एब्सेंस, यानी तुम्हारी गैर मौजूदगी की ताकत। दुनिया का एक बहुत कड़वा नियम है, जो चीज हर वक्त सामने पड़ी रहती है उसकी वैल्यू कूड़े के बराबर हो जाती है। हवा हमें फ्री में मिलती है ना, तो क्या हम हर वक्त हवा को थैंक यू बोलते हैं? नहीं, लेकिन जिस दिन दम घुटने लगे उस दिन हवा की कीमत समझ आती है। तुम्हें भी उसके लिए वही हवा बनना है। तुम्हें अपनी परछाई तक उसकी लाइफ से हटा लेनी है। कोई कॉमन फ्रेंड उसके सामने तुम्हारा नाम ले तो तुम्हारी तरफ से कोई खबर नहीं होनी चाहिए। अगर वो पूछे कि वो कैसा है तो जवाब मिलना चाहिए, पता नहीं, वो तो आजकल बहुत बिजी रहता है, शायद लाइफ में आगे बढ़ गया है। ये आगे बढ़ गया है वाले शब्द किसी जहर से कम नहीं होते। ये सीधा उसके दिमाग पर वार करते हैं। उसे लगता है कि उसकी जगह इतनी जल्दी भर गई। उसे तड़पने दो इस सवाल के साथ।
अब थोड़ा और डार्क चलते हैं, बात करते हैं द जेलिसी एलिमेंट की। पर संभल कर, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, किसी और के साथ फोटो डाल देंगे, चिढ़ाने की कोशिश करेंगे। भाई ये बहुत बचकानी हरकत है। इससे उसे पता चल जाता है कि तुम ये सब उसे जलाने के लिए कर रहे हो, और जहां उसे पता चला वहां तुम हार गए। असली जलन तब होती है जब तुम खुश दिखते हो, किसी इंसान की वजह से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की वजह से। जब तुम अपनी हॉबीज पूरी कर रहे हो, जब तुम हंस रहे हो, जब तुम नए लोगों के साथ ग्रुप में फोटो डालते हो, बिना किसी कैप्शन के, बिना किसी ताने के। उसे ये सोचने पर मजबूर कर दो कि क्या ये वाकई वही इंसान है जो मेरे लिए रोता था? इसे ये खुशी मिल कहां से रही है? जब उसे तुम्हारी खुशी का सोर्स समझ नहीं आएगा तो वो पागल होने लगेगा। उसे लगेगा कि तुम अब उसके पहुंच से बाहर, यानी कि आउट ऑफ रीच हो चुके हो। अब एक गहरी बात सुनो, इंसान हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उसे हासिल ना हो सके। इसे कहते हैं स्कैसिटी प्रिंसिपल। जब तुम अपनी अवेलेबिलिटी जीरो कर देते हो तो तुम्हारी डिमांड आसमान छूने लगती है। वो दिन आएगा, मैं गारंटी देता हूं, वो दिन आएगा जब वो तुम्हें कॉल करेगा, शायद रात के नशे में या शायद कमजोरी के किसी पल में। उस वक्त तुम्हारी आवाज में न गुस्सा होना चाहिए न प्यार। तुम्हारी आवाज होनी चाहिए फ्लैट, जैसे तुम किसी अनजान कस्टमर केयर वाले से बात कर रहे हो। अगर वो बोले मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तो तुम्हें कहना है, ओह अच्छा, वैसे मैं थोड़ा बिजी था, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? ये लाइन उसे अंदर तक चीर देगी। जिस इंसान ने उसे सिर पर बिठाया था, आज उसके पास बात करने का वक्त भी नहीं है। ये चोट उसे तुम्हारी अहमियत समझाएगी। यही वो लम्हा है जहां पछतावा यानी कि रिग्रेट जन्म लेता है। उसे अपनी गलती का एहसास बातों से नहीं बल्कि तुम्हारे इस नए वजूद से होगा। उसे लगेगा कि उसने एक ऐसा इंसान खो दिया जो अनमोल था, और अब वो इंसान उसे घास भी नहीं डाल रहा। पर दोस्त, एक सच बोलूं, इस पूरी प्रोसेस के दौरान एक जादुई चीज होगी। जैसे जैसे तुम खुद पर काम करोगे, जैसे जैसे तुम उसे इग्नोर करोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें वाकई फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तुम उसे पाने के लिए ये सब शुरू करोगे, लेकिन अंत में तुम खुद को पालोगे। और जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो गया, समझ लेना तुम जीत गए। उस दिन अगर वो वापस आकर तुम्हारे पैरों में गिर भी जाए ना, तो तुम्हें खुशी नहीं होगी, तुम्हें सिर्फ तरस आएगा। पछतावा उसे तब नहीं होता जब तुम मर जाते हो। पछतावा उसे तब होता है जब तुम उसके बिना बेहतर जीने लगते हो। तो उठो, ये रोना धोना बंद करो, अपनी वैल्यू पहचानो, अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखो, किसी और को अपना डायरेक्टर मत बनने दो। वो आएगा, रोते हुए आएगा, पर क्या तब तक तुम वहीं रहोगे, या तुम इतने आगे निकल जाओगे कि उसे मुड़कर देखना भी जरूरी ना समझो? फैसला तुम्हारा है। तो अब हम पहुंच गए हैं उस मुकाम पर जहां से खेल का आखिरी पत्ता फेंका जाता है। इसे कहते हैं द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो वक्त है जब तुम दिखावा करना पूरी तरह छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम सच में बदल चुके हो। एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे और कोई खिलौना टूट जाता था तो तुम कितना रोते थे? लगता था दुनिया खत्म हो गई। पर आज तुम्हें उस खिलौने की याद भी नहीं आती। तुम्हारा ये पार्टनर भी उसी टूटे खिलौने जैसा है। तुमने इसे अपने दिमाग में खुदा बना दिया था, इसलिए इसका जाना तुम्हें मौत जैसा लग रहा था। लेकिन अब जब तुम साइकोलॉजी के इन फेज से गुजर चुके हो, तो तुम्हारी आंखों से वो पर्दा हट चुका है। अब तुम उसे वैसे देख रहे हो जैसा वो सच में है, एक साधारण इंसान जिसने तुम्हारी कद्र नहीं की। असली पछतावा तब नहीं होता जब तुम उसे ब्लॉक करते हो। असली पछतावा तब होता है जब वो तुम्हें कहीं मिल जाए, तुम्हारी आंखों में देखे, और उसे उन आंखों में अपने लिए नफरत भी ना दिखे, सिर्फ खालीपन दिखे, एम्प्टीनेस, जैसे तुम किसी अजनबी को देख रहे हो। सोचो, वो इंसान जो कल तक तुम्हारी पूरी दुनिया था, आज तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें उसे नमस्ते बोलने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि अब वो तुम्हारे इमोशंस को हिला ही नहीं सकता। ये होती है जीत। ये होता है उस इंसान के लिए सबसे बड़ा तमाचा। वो घर जाकर सो नहीं पाएगा। वो सोचेगा, मैंने इसे इतना तड़पाया, इतना रुलाया, और आज इसे फर्क भी नहीं पड़ता। क्या मेरी कोई औकात ही नहीं थी? यहीं पर उसका गिल्ट उसे अंदर से खाना शुरू करेगा। वो अपनी हर पुरानी गलती को याद करेगा। वो हर उस पल को कोसेगा जब उसने तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। लेकिन दोस्त, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, इस पूरी जर्नी का मकसद उसे वापस लाना कभी था ही नहीं।
इस पूरी जर्नी का मकसद था तुम्हें वापस लाना, उस इंसान को वापस लाना जो हंसता था, जिसके सपने थे, जिसकी अपनी एक अलग पहचान थी। अगर तुम आज भी सिर्फ इसलिए ये सब कर रहे हो कि वो वापस आ जाए और तुम्हें सॉरी बोल दे, तो तुम अभी भी उसके गुलाम हो। आज इस वीडियो के खत्म होने के साथ तुम्हें एक फैसला करना होगा। क्या तुम वाकई उस इंसान का इंतजार करना चाहते हो जिसने तुम्हें कचरे की तरह फेंक दिया था, या तुम उस नए तुम के साथ आगे बढ़ना चाहते हो जो किसी का मोहताज नहीं है? पछतावा उसे होने दो, उसे जलने दो अपनी ही आग में। तुम्हें अब सूरज की तरह चमकना है। अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लो। काम पर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, अपने माँ बाप पर ध्यान दो जिन्होंने तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया है। वो शख्स, वो बस एक सबक था, एक कड़वा सबक जिसने तुम्हें यह सिखाया कि तुम्हारी अपनी वैल्यू क्या है। उसे शुक्रिया बोलो कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, वरना तुम कभी जान ही नहीं पाते कि तुम अकेले भी कितने पावरफुल हो। अब जब तुम इस वीडियो को बंद करोगे तो फोन उठाकर उसे चेक मत करना। गहरी सांस लो, आईने में देखो और खुद से कहो, मैं काफी हूं। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को अपना लिया, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी और वो तो बस एक धुंधली याद बनकर रह जाएगा। पछतावा उसका हक है और सुकून तुम्हारा। उसे उसका हक लेने दो, तुम अपना सुकून चुनो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर इस बात ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो नीचे कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द लिखना, राइज, ताकि मुझे पता चले कि तुम अब रुकने वाले नहीं हो, तुम अब ऊपर उठने वाले हो। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना तुम्हारी मर्जी है, पर खुद की इज्जत करना कभी मत छोड़ना। ख्याल रखना अपना, फिर मिलेंगे। शांति, बस शांति।